प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं। और विशेषकर हमारा विषय जो है शिष्य प्रशिक्षण, और उसके अंदर हम सीख रहे हैं अध्ययन का प्रशिक्षण, किस प्रकार से हमें जो है बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। और उसमें हमने पिछले क्लास में जो है हमने सीखा है अध्ययन का प्रशिक्षण का उद्देश्य, अध्ययन क्या है, अध्ययन के कदम और बाइबल का अध्ययन। 4 बातों को हमने पिछले क्लास में सीखा था। और आज हम देखेंगे कि क्या अध्ययन करें। 5 बात हम देखते क्या अध्ययन करें। और वाकई में ये हमारे लिए एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है कि हम क्या अध्ययन करें, किस चीजों को पढ़े और किस चीज पर हमें जो है अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो इसके पहले पॉइंट्स को हम देखते हैं। अपने लिए आपकी क्या जरूरत है। तो सबसे पहले ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी आवश्यकता क्या है। और क्योंकि जब हम वचन देखते हैं तो वचन जो है वो कई बातें हमें परमेश्वर का वचन क्या है उसके बारे में बताता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। और उसके बाद हम देखते हैं बाइबल निर्मल आत्मिक दूध है, बाइबल एक दर्पण के समान है, बाइबल हमारे पांव के लिए दीपक एवं हमारे मार्ग के लिए उजियाला है, बाइबल आग व हथौड़े के समान है, बाइबल आत्मा की तलवार है, और भी बहुत सारी चीजें जो बाइबल है। तो अब ये स्वयं निर्धारित करने की आवश्यकता है कि आपकी जो जरूरत क्या है, आपको कौन सी जो है ऐसी पुस्तक को पढ़ना चाहिए और जिससे कि आपके लिए वो फायदा पहुंचा सके। तो ये आपको अपने लिए क्या आपकी जरूरत है वो डिसाइड करने की जरूरत है। फिर दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि बाइबल के एक किताब के संपूर्ण भाग को पढ़ना सहायक है। और देखिए कई बार क्या होता है कि हम एक वचन पढ़ा और हमें बड़ा अच्छा लगा या थोड़ा सा हमने पढ़ लिया, लेकिन कई बार आपको उसके पूरे भाग को पढ़ना ये सबसे अच्छा है कि जब आप अध्ययन करते तो उसके पूरे भाग को पढ़ें। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको वहां संपूर्ण जानकारी मिलेगी और जिससे कि आप सही रूप में अध्ययन कर पाएंगे और उसे समझ पाएंगे। फिर बाइबल के साथ अन्य अध्ययन श्रोता तो कहने का मतलब है कि बाइबल आप पढ़ रहे हैं, इसके साथ में और आप अन्य जो है पुस्तकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है अंगीकार के विषय में, मसीह की सीमाएं, परमेश्वर की उपस्थिति का प्रयोग, और उसके बाद में संत फ्रांसिस का छोटा पुल, मसीह धर्म की संस्था, शिष्यता का मूल्य, अल्पमात्र मसीहत, और बहुत सारी ऐसी पुस्तकें आपको मिलेंगी जो बाइबल आधारित लिखी गई हैं। और इसको पढ़ने से भी आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन साथ में चौथा पॉइंट में जब हम देखते हैं कि बहुत सी पुस्तकों को का पढ़ने के बजाय जो आपने पढ़ा है, कभी कभी तो ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, लेकिन आपने जो पढ़ा है उसका अनुभव करना यह और भी बेहतर होगा। देखिए बहुत सारी पुस्तकें, लेकिन कितनी ज्यादा हमारे माइंड में रह सकती है। हमारे माइंड का एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ लिया एक हफ्ते में। तो ये कितना अच्छा है कि हम एक हफ्ते में 1 या 2 पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं जो हमारे माइंड में रहेगा। और इसीलिए अच्छा है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए, और उसके लिए आपको समय चाहिए। तो आप जब और स्रोतों का इस्तेमाल करते तो इस बात का भी ध्यान रखें कि वो आपके जीवन में, आपके जीवन के अनुभवों में काम करे, आपके जीवन के व्यक्तिगत जीवन में काम करे। सो आगे हम देखेंगे, इसमें हम देखते हैं शब्द मुग्ध पुस्तकों का अध्ययन। अब इसके बारे में हमें हम चर्चा करेंगे कि शब्द मुग्ध पुस्तक, उसका जो अध्ययन किस प्रकार से हम कर सकते हैं। शब्द मुग्ध पुस्तकों का अध्ययन। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि वैसे शब्द जो हमें प्रभावित करते हैं उन पुस्तकों का अध्ययन के बारे में हम यहाँ देखते हैं। औपचारिक विद्यालय। अब औपचारिक
जो विद्यालय है उसके बारे में, औपचारिक शिक्षा वह है या वो विद्यालय है जो निश्चित स्थान पर निश्चित लोगों द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें पाठ्यक्रम, विषय तथा समय भी पूर्व निश्चित होता है। इस शिक्षा का सबसे मुख्य स्थान विद्यालय परिसर, यानी कि इस तरीके से जो औपचारिक, वहां पे हम कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से जो है वहां उस विद्यालय में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस शिक्षा का सबसे मुख्य स्थान विद्यालय परिसर है। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय, चित्र भवन, चर्च, ये औपचारिक शिक्षा के जो है साधन है। और दूसरा हम देखते हैं अनौपचारिक शिक्षा के विषय में, कि यह जो है पत्राचार, संपर्क कार्यक्रम, और जैसे हम देख सकते हैं कि ऐप के द्वारा, फोन के द्वारा जो है, कंप्यूटर्स के द्वारा, और जूम ऐप, और जो हमने देखा लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए गए। और इसके लक्ष्य और उद्देश्य निश्चित नहीं होते और ना ही कोई निश्चित पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि या समय सारणी होती है। शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक निर्बाध रूप से लगातार चलती रहती है, कि मतलब ये हमारे जीवन में जो है अनौपचारिक शिक्षा, मतलब पूरी लाइफ, जब हम कहते हैं कि सीखने की बारी है तो कब हमें सीखने को मौका मिले, और हर समय जो है हम इसको सीख सकते हैं, तैयार रह सकते। तो अनौपचारिक विद्यालय जो है ऐसी, उसका कुछ भी हम कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक नहीं है, लेकिन उसमें भी ये उस विद्यालय में भी शिक्षा है, सुचारू रूप से है, बल्कि हर समय हम अपने जीवन के द्वारा जो है हम सीखते हैं। फिर ईसाया 55 उसका 12 हम पढ़ेंगे। ईसाया 55:12, आइए एक साथ हम इससे निकाल लें। आइए हम एक साथ इसे पढ़ें। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोल कर जय जयकार करेंगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये शब्द जो है कितने ज्यादा हमें जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। और इसीलिए जब हम 55:5 में वहां पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इस्राएल के पवित्र के निमित्त यह करेगी, क्योंकि उसने तुझे स्वाभिमान किया है। तो हम यहाँ देखते हैं इस्राएल की ओर संकेत करता है, जो कि राष्ट्रों को परमेश्वर की ओर आकर्षित करेगा। और फिर 55:8-9 में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का प्रेम एक ऐसी योजना से उत्पन्न होता है जो मनुष्य द्वारा अब तक बनाई गई योजनाओं से असीमित गुना श्रेष्ठ है। सो हम आगे जब पढ़ते 55:10 से 13 में, कि परमेश्वर के वचन की निश्चयता ही उसकी प्रतिज्ञाओं को फलवंत करेगी। तो हम यहाँ पर वो पाते हैं कि परमेश्वर के वचन की निश्चयता ही उसकी प्रतिज्ञाओं को फलवंत करेगी, मुख्य रूप से उद्धार के लिए निमंत्रण। और जब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आशीषों के बारे में, प्रतिज्ञाओं के बारे में जो है बात की गई है, तो ये चीजें हमें बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। फिर तीसरा हम देखते हैं नम्र खोजबीन। तो हम इसमें ये भी देखते हैं कि नम्र खोजबीन, उसमें जो है जब हम खोज करते हैं तो बड़ी नम्रता के साथ में मित्र बनना। तो इसमें बहुत सारी ऐसी पुस्तकें जो हम देखते हैं कि वो हमें आकर्षित करती हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो आकर्षित करते। फिर काराम्बा जाओ के भाई, मानविक संबंध, जो कि पवित्र आत्मा का विद्यालय, उसके बारे में उन्होंने बताया। तो ये सारे जो हम देखते हैं अध्ययन, जो ऐसी चीजें हैं जो हमें आकर्षित करती है और उसके द्वारा भी हम सही रूप में अध्ययन कर सकते हैं। साथ हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि एक नम्र व्यक्ति बनना। तो ये चीज बड़ा ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि वो चीजें कई बार मन के हम सोचने के अनुसार या मनोवैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक नम्र व्यक्ति बनना। तो अध्ययन का हमारा मकसद यही होना चाहिए कि हम लगातार जो है अपने जीवन में नम्र होते चले जाएं। ओके, उसके बाद हम आगे देखते हैं, इस शिष्यता के प्रशिक्षण के लिए सबसे मूलभूत
शिक्षा शिष्यता है। तो जो हम पढ़ रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, तो ये जो ऊपर के आपने 6 में उसमें 5 पॉइंट देखे हैं, वो सारे तरीकों से हम जो है अपने अध्ययन को निखार सकते हैं, अपने अध्ययन को बेहतर बना सकते हैं। और उसी प्रकार 7वां मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि एक नम्र व्यक्ति बनना, यही है हमें ध्यान रखना चाहिए। और फिर आगे हम देखते हैं इस शिष्यता के प्रशिक्षण के लिए सबसे मूलभूत शिक्षा तो शिष्यता है कि हम शिष्य हैं। शिष्यता के विषय में हम जो है अपने आप को तैयार कर रहे हैं, या शिष्य का मार्ग, उसके बारे में, इसके विषय में जॉन स्टार्ट ने कहा। अब उन्होंने क्या क्या कहा उसके बारे में हम देख लेते हैं। 8 बातें उन्होंने जो कही है उसके बारे में हम देखते हैं। संसार के विरुद्ध जाना, तो जब हम ये जो शिष्यता के बारे में जब हम बात करते हैं तो बाइबल यहाँ तक कहती है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप ही का इनकार करे और प्रतिदिन मेरा क्रूस उठाए। यानी कि एवरीडे, प्रतिदिन के जीवन में ये शिष्यता का मूल्य हमें समझना चाहिए। तो संसार के विरुद्ध जाना, और इसको देखिए, बहु समूह एवं भौतिकता के विरुद्ध समाज। अब देखिए, हो सकता है कि लाखों लोग एक भीड़ में शामिल हो, लेकिन वो सही नहीं है। जैसा कि आज हम होते हुए देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, जब आप देखेंगे व्हाट्सएप, फेसबुक और तमाम जगहों में आप देखेंगे, टीवी में देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे उनके फॉलोवर्स है जो गालियां दे रहे हैं, अर्धनग्न अवस्था में जो है अपने आप को जो है वॉइस लोग प्रकट कर रहे हैं लोगों के सामने, जो अपने आप को वो इस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके अनुयायी बहुत सारे हो रहे हैं। तो इस चीज को हमें समझना है कि संसार के विरुद्ध जाना, अपने आप को शिष्यता के रूप में ढालने का अर्थ है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि मसीह को सीमित करना, दूसरों के जीवन में अवतार की सेवा करना। तो मसीह ऐसा नहीं है कि मतलब सीमित करने का अर्थ कहते ये नहीं है कि अपने आप को बांध देना, लेकिन वैसी चीजों से हो सकता है कि अगर हम संसार में जाते तो उसका दायरा बहुत बढ़ जाता है, लेकिन अपने आप को मसीह जीवन में सीमित करना कि कौन सी चीजों में हमें जाना चाहिए, कौन सी चीजों में नहीं जाना चाहिए, इस चीज को हमें ध्यान देना चाहिए। परिपक्व, अगुवों का परिपक्व होना, वे दूसरों की अगुवाई कर सकते हैं। अब देखिए, परिपक्वता, जब तक हम अगर गलत जानते या गलत हम सीखते या सही शिष्य नहीं है, तो हम दूसरों को क्या सिखा सकते, कैसे सिखा सकते। इसीलिए हमें सही रूप में परिपक्व, एक सही शिष्य बनना और वचन के अनुसार बनना, ये बहुत जरूरी। तभी हम औरों को प्रेरित कर सकते, तभी हम औरों को सिखा सकते हैं। 4th पॉइंट में हम देखते हैं, रचित संसार को संभालना, व्यक्तिगत बातों से बढ़कर हमें भूगोल रुचि लेना आवश्यक है। तो बहुत सारी ऐसी रचित संसार जो हम देख रहे होते हुए, उसके अंदर हम किस प्रकार से अपने जीवन को चला रहे हैं, संभाल रहे हैं, उसका ध्यान रखना आवश्यक है। साधारण जीवन, अब ये धन तथा स्वामित्व के संबंध में विश्वास कार्य की पुष्टि एवं साधारण जीवन शैली आधार। अब इसमें जो है हमें समझने की जरूरत है कि ठीक है, अब साधारण जीवन हम दिख रहा है, लेकिन हमें जो है, हम देखें तो प्रभु ने हमें जो वायदा किया है अनंत जीवन का, वो संसार की तमाम बातों से बढ़कर है। तो हमें ये साधारण जीवन शैली के बारे में भी विचार विमर्श करना चाहिए और अपने जीवन में एक सही शिष्यता के जीवन को प्रस्तुत करना चाहिए। 6 हम देखते हैं, शेष, एक आराधक, गवाह एवं धार्मिक नागरिक के रूप में ईमानदार पहचान को स्थापित करना। तो देखिए, शिष्य तो एक आराधक होना चाहिए, गवाह, यीशु मसीह की गवाही देने वाला, और एक धार्मिक नागरिक, कैसा व्यक्ति, लोग हमें कैसे पहचानते हैं। जब मसीह तो हो जाते, लेकिन अब कई बार जो है हम अपने आप को दुनिया में ये दिखाने में कि मैं मसीह हूं और एक धार्मिकता में जीवन जीने वाला हूं, असमर्थ हो जाते। कारण क्या है कि जब हम लोगों के साथ सामने जाते तो उनके जैसे ही बनने के लिए कोशिश करते। अगर डिस्को चल रहा है, वहां पर हम डिस्को कर लेंगे, नाच लेंगे, गा लेंगे। और कहीं रूप से बाइबल इस बात को कहती है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करे। लेकिन कई बार हम अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर की निंदा करवाने के लिए दुनिया के द्वारा हम जो है मदद करते हैं, क्योंकि लोग परमेश्वर को नहीं देखते और यीशु को नहीं जानते। लेकिन हमारे जीवनों के द्वारा अगर हमने अपनी छवि उनके सामने
एक अजीब सा दिखा है कि हम जो है सांसारिकता में लुप्त होकर हर कार्यों को कर रहे हैं, तो वो मसीह को भी इसी प्रकार से जानेंगे और समझेंगे। जैसा कि हम जब पिक्चरों में देखते हैं तो बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि वो ये पीने वाले, खाने वाले, एडल्ट्री के पापों में हैं, और कहीं न कहीं उसका असर जो है समाज पर और लोगों पर पड़ता है। तो इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि एक धार्मिक नागरिक के रूप में ईमानदार पहचान को स्थापित, तो लोगों में हमारी जो है पहचान कैसी है। अब जरा सोच कर देखिए कि हम मसीह हैं, लेकिन हम गाली गलौज करने वाले व्यक्ति हैं। तो जब लोग हमें देखते हैं तो हमें किस प्रकार से वो जो है देखेंगे। एक भाई था और वो कुछ दिन पहले मुझसे मिला और उसने कहा कि जो है क्या ऐसा हो सकता है कि जो है चर्च में जाने वाले लोग दूसरों की चुगली करें। और उन्होंने बताया कि मेरी जो एक चाची है वो दिन भर जो है चुगली करती हैं लोगों की, लेकिन चर्च में जहां तक मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के सामने एक सही छवि प्रस्तुत करने में वहां पर फेल हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये शिष्यता जो है हमारी कमजोर पड़ जाती है, और एक सही शिष्य को हम लोगों के सामने परिभाषित नहीं कर पाते, उन्हें बता नहीं पाते, और जिससे कि परमेश्वर के राज्य की हम उपासना करते हैं। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो पहचान है वो कुछ रूप में लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो रही है। अ, आश्रित, परमेश्वर से आजाद रहना पाप है। अब देखिए, अब साफ हम जानते हैं कि परमेश्वर की महिमा से रहित होना पाप है। तो परमेश्वर से हम सोचते हैं कि ठीक है ना, हम वो भी कर लेंगे, और परमेश्वर से हम आजाद कैसे, जब संसार में हम विलिप्त होकर तमाम तरह के संसार के कार्यों को कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर से आजाद रह रहे, एवं वह हमारे संपूर्ण आश्रित रहने से प्रसन्न होता है। लेकिन आप सोचिए कि परमेश्वर कैसे प्रसन्न होते हैं। हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर को क्या प्रसन्न है। इसीलिए तो हमें अध्ययन की जरूरत है, इसीलिए संगति की जरूरत है, इसीलिए प्रार्थना की जरूरत है, इसीलिए सेवकों की जरूरत है, ताकि हम सही रूप में अपने जीवन में शिष्यता के जीवन के अनुसार जीवन को जी सके। और इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर से आजाद रहना। लेकिन आप और हम आज क्या चाह रहे हैं कि परमेश्वर से, अब भले ही हम ना कहें, अगर पूछा जाए, आपसे ये सवाल किया जाए कि क्या आप परमेश्वर से आजाद रहना चाहते हैं, तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम परमेश्वर से पूर्ण रूप से आश्रित रहना चाहते हैं। लेकिन कैसे जो है हम परमेश्वर से आजाद, जब हम परमेश्वर की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते, इसका मतलब हमने परमेश्वर की अधीनता को त्याग दिया है, परमेश्वर से हम दूर हो गए। जब हम पाप में जीवन बिताने लगते हैं, संसारिकता के कामों को करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन को नरके बना देता है। फिर आगे हम देखते हैं कि मृत्यु, मृत्यु का विरोधाभासी मतलब एवं हमारे कमजोरी व कठिनाइयों के द्वारा विजय। अब देखिए, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि शिष्यता का जीवन है, लेकिन अ, ये विरोधाभासी मतलब हमारी कमजोरी और कठिनाइयों के द्वारा विजय। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो हमारे जीवन में हमें कमजोर करने के लिए होंगी, बहुत सारी ऐसे विरोधाभास। लेकिन ये कमजोरियों को आप अपने जीवन में मसीह की सामर्थ्य बनकर और उठने की आवश्यकता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं जब आती है तो हम अपने आप को कमजोर, अकेलापन और बहुत ज्यादा निराशाओं में पाते हैं। लेकिन हमें आगे उठने की जरूरत है कि शिक्षकता का जीवन। तो हम यहाँ देखते हैं कि जॉन स्टार्ट ने इस विषय में जो 8 बातें कही कि संसार के विरुद्ध जाना, मसीह को सीमित करना, परिपक्व रचित संसार को संभालना, साधारण जीवन, शेष, और उसके बाद आश्रित, किस पर आश्रित है, मृत्यु। तो ये सारी चीजों को हम अपने जीवन में आज समझने की जरूरत है। वाकई में ये सारे पॉइंट एक शिष्यता के जीवन में होना, शिष्य के जीवन में होना बहुत जरूरी है। सो अब हम अंतिम पेज को देखते हैं, समापन। अब इसमें जो है पूर्ण रूप से शिष्यता के विषय में जो कई बातों को बताया गया है कि एक शिष्य शिक्षा का अनुसरण करता है। अब इसमें भी 8 बातों को हम देखते हैं कि एक शिष्य शिक्षा का अनुसरण करता है जो उसके शिक्षक ने सिखाया। अब देखिए, यीशु मसीह ने भी मत्ती 28:18 से 20 में चेलों को जो कहा, जाओ चेले बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो आपने अगर जब बाइबल को आप देखते तो हम वहां जान पाते कि कैसे शिष्य जो है यीशु मसीह का अनुसरण
करते आए और आज तक वो शैली जो आज तक वो जीवन जो है हम सबों में चला आ रहा है। तो एक शिष्य शिक्षा का अनुसरण करता है जो उसके शिक्षक ने सिखाया है। कई बार संसार में बहुत सारी चीजें, कई बार जो है हम अपने जीवन में एक सही शिष्य का चुनाव नहीं कर पाते। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि आज संसार में आप देखिए शैतान जो है प्रलोभन की चीजें, प्रलोभन के शब्द, प्रलोभन का प्रेम लोगों के जीवन में इतना ज्यादा दिखा रहा है, जिसके कारण लोग जो है सही व्यक्ति का चुनाव नहीं कर पा रहे कि वो मुझे शिक्षित करे। और जो हम बोलेंगे कि आज सही शिक्षक के को अनुसरण करने के लिए हमारे मन, हमारा जीवन तैयार नहीं हो पाता। लेकिन जब हम यहाँ देखते कि एक शिष्य शिक्षा का अनुसरण करता है, तो ये बहुत जरूरी मुद्दा बन जाता है कि एक शिष्य जो है शिक्षा का अनुसरण अगर, इसीलिए आज शिक्षक को भी ऐसा एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि लोग जो है उनका अनुसरण कर पाए, क्योंकि वो जैसा लोगों को दिखाएंगे उसी के अनुसार लोग बनेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि शिष्य जो है वो कहते तो है कि हम शिष्य हैं, लेकिन शिक्षक का अनुसरण नहीं करते, उन्होंने जो सिखाया उसका अनुसरण नहीं करते। लेकिन एक सही शिष्य वही है जो शिक्षा का अनुसरण करता है, जो उसके शिक्षक ने सिखाया। बहुत सारे लोग सिखाएंगे आपको, बहुत सारे, जब हो सकता है दुख के समय बहुत सारे लोग आएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे। और कई बार ऐसा देखा गया है कि शिक्षक की बातें कड़वी होंगी, लेकिन वो आपके लिए लाभ के लिए है, आपके जीवन के लिए हो सकता है, आपके माता पिता हो सकता है, आपके बाइबल स्कूल के टीचर हो सकता है, आपके स्कूल के टीचर जो हो सकता है कि कई बार वो कठोरता के साथ आपसे बातचीत करते हो, लेकिन उनका उद्देश्य आपके जीवन को बचाना है। तो ऐसे शिक्षकों से सीखना और उनका अनुसरण करना बहुत जरूरी है। दूसरे पॉइंट को हम देखते हैं यहाँ पर, अंतः यानी आत्मिक प्रशिक्षण बाइबल के वचन पर आधारित है। अब देखिए, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम जिम जाएंगे, हम अच्छा खान पान करेंगे अपने स्वास्थ्य, और एजुकेटेड होने के लिए पढ़ाई करेंगे, ज्ञान को प्राप्त करेंगे। और अगर उन चीजों को तैयार करने, अपने शरीर को और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम उन चीजों का प्रयोग करें, तो अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए हम बाइबल के अनुसार प्रशिक्षण को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आत्मिक प्रशिक्षण बाइबल के वचन पर आधारित है। तो हमारा जो आधार है कि क्या है कि हम अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाना तो चाहते, लेकिन कई बार जो है बाइबल को के वचन पर आधारित नहीं होते, अपना ही बुद्धि को चलाएंगे। वचन हम इतना सुनते हैं, आज के समय में वचन बहुत है के साथ हमें मिल रहा है, लेकिन हम वचन के अनुसार जीवन जीने को तैयार नहीं होते। जो वचन हमारे जीवन की आत्मिक उन्नति करता है, जो वचन हमारे जीवन को बढ़ाता है, जो वचन हमारे जीवन को सशक्त करता है। इसीलिए हमें आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए आत्मिक प्रशिक्षण बाइबल के वचन पर आधारित होना है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, यीशु द्वारा शिष्यता सिद्धांत के रूप में सिखाई गई। तो यीशु ने किस प्रकार से अपने शिष्यों को सिखाया, किस प्रकार से तैयार किया, उस सिद्धांत के रूप में सिखाई गई जिसे यीशु के चेले के रूप में अनुसरण किया जाना चाहिए। तो अगर हम यीशु के चेले हैं, तो यीशु ने जो हमें सिखाया है हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, उन बातों के अनुसार हमें करना चाहिए। ये भी एक शिष्यता के जीवन में बहुत जरूरी पॉइंट्स है। चौथा पॉइंट हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन तथा यीशु की शिक्षा लोगों द्वारा कभी भी पहुंच स्तर से बाहर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकते। यीशु ने जो शिक्षा दिया, आप देखेंगे कि बहुत आसानी से जो है हम उसको समझ सकते हैं। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो बड़ी आसानी से हम वचन को समझ पाते हैं, लेकिन कई बार हम उसको उसके अनुसार करने में विफल हो जाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट में, परमेश्वर का वचन तथा यीशु की शिक्षा लोगों द्वारा कभी भी पहुंच स्तर से बाहर नहीं है। क्योंकि अगर सोचिए, इस तरीके से हमारे सामने अगर परमेश्वर का वचन होता जिसे हम समझ ही ना पाते, तो आज इतने सारे लोग उद्धार ना पाते, आज इतने सारे लोग यीशु पर विश्वास ना कर पाते। आज वचन
जो परमेश्वर का वचन है वो यीशु की शिक्षा लोगों को बड़ी आसानी से जो है समझ पाते हैं। अगर हम इसका अध्ययन करें तो हम बड़ी आसानी से इसको जो है समझ सकते हैं। फिर शिष्यता प्रशिक्षण अब प्रारंभ है। अब कब से शुरू करना चाहिए? कब से हम सोचते हैं कि अपने आप को जो है अभी से आप निर्णय लीजिए कि मैं जो है शिष्य हूं। और यीशु ने यही कहा कि चेले बनाओ। तो हम यीशु के चेले तो कब से शुरुआत करें? हम कई बार कल करेंगे, प्रार्थना कल करने लेंगे, बाइबल कल पढ़ लेंगे, सेवा कल कर लेंगे, हर चीजें कल पर छोड़ा है। तो क्यों ना अब से, आज से, अभी से हम अपने जीवन को शिष्यता के लिए प्रशिक्षित करना आरंभ कर दे और उसके लिए आगे बढ़ना आरंभ कर दे। 6 पॉइंट को हम देखेंगे और वहां पर हम लोग देखते हैं, अनेक प्रशिक्षण करने के बाद शिष्य अधिक कष्ट के बिना जहां भवन बनाए गए हैं वहां सेवा कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हमने सही प्रशिक्षण को प्राप्त किया है तो शिष्य अधिक कष्ट के बिना, आपको कोई समस्या नहीं होगी। जहां भवन बनाए गए हैं या थोड़ी देर के लिए समझ भवन नहीं भी है तो भी आप वहां बड़ी ही आसानी से जो है सेवकाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी, इसीलिए प्रशिक्षण को यीशु मसीह ने स्वयं भी, अब सोचिए आजकल हम जो कई बार थोड़ा थोड़ा समय बाइबल में समय बिताते, लेकिन हम जब यीशु का देखते, चेले लोग 3.5 वर्षों तक वो लगातार यीशु मसीह के साथ रात दिन रहे और उन्होंने प्रशिक्षण को प्राप्त किया। और इसीलिए हम देखते हैं कि यीशु के जो साथ में रहने वाले चेले, उनकी सेवकाई बहुत प्रभावशाली हमने देखी। तो इसका तात्पर्य हो सकता है कि आज ऐसी संभावना ना हो कि हम जो है इस प्रकार से कर पाए, लेकिन जितना भी समय हमें मिलता है उसके अनुसार जब जब हमें मौका मिलता है, चाहे ये बाइबल स्कूल और बाइबल क्लास के माध्यम से क्यों ना हो, किसी के सिखाने के द्वारा ही क्यों ना हो, घर में बैठने के द्वारा, खुद अध्ययन करने के द्वारा ही क्यों ना हो, हमें अलग अलग तरीकों से प्रशिक्षण को प्राप्त करना चाहिए। 7 पॉइंट हम देखते हैं, पुराने जीवन के महत्व के बजाय उच्च महत्व का जानकार शिष्य का जीवन भविष्य के किसी कष्ट के भय के बिना जीवन को आगे ले जा सकता। देखिए, यहाँ पर साफ साफ इस बात को समझाया गया है कि पुराने जीवन के महत्व के बजाय, पुराने जीवन में क्या था मायने नहीं रखता आज, लेकिन उच्च महत्व जो हमने पाया है, जो जो चीजें अब हमें मिली है, महत्व का जानकार, अगर वो बातों को हम समझते हैं कि वो पहले क्या हुआ, लेकिन वो जो उच्च महत्व किस बातों को आज हमारे जीवन में कौन सी बातें, तो अगर वो बातों को एक शिष्य जानता है, जानकार शिष्य का जीवन भविष्य के किसी कष्ट के भय, कई बार हम सोचते रहे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। मैं ये मानता हूं कि यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में है। तो आप ये सोच लीजिए कि हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस उसके पीछे चलने की आवश्यकता है। जब हम उसके पीछे चलते जाएंगे, अपने आप वो हमारे लिए मार्ग बनाता जाएगा और उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के कष्ट की जरूरत नहीं है। तो जब हम इन बातों को समझ पाएंगे कि जो चीजें हमने जो पाई है वो हमारे जीवन में शिष्य के बनने के लिए जो चीजें हमने पाई है, तो उसके अनुसार हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएंगे और उसमें कोई भी दिक्कत हमारे जीवन में नहीं आएगी। फिर हम देखते हैं आगे, पवित्र आत्मा मार्ग में आपके साथ खड़ा रहता है। अब सवाल ये भी उठता है कि कैसे जो है हम आगे चलेंगे। तो देखिए, अब यीशु ने साफ कहा कि मैं जा रहा हूं, लेकिन आपके लिए पवित्र आत्मा दिया गया है जो आपके साथ रहता है। तो पवित्र आत्मा मार्ग में आपके साथ खड़ा रहता है तथा स्वर्गीय पिता आपके लिए प्रोत्साहन देता है। तो इन बातों के द्वारा हम अपने जीवन को एक सही शिष्य बनाने के लिए उत्साहित करें और खुद को सही शिष्य बनने के लिए तैयारी करें। और जितनी भी बातें हमने इस शिष्य प्रशिक्षण में सीखी हैं उसके अनुसार जब आप अपने जीवन को करने के लिए उत्साहित करेंगे और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे बहुत कम समय में आप उस एक अच्छे शिष्य के रूप में आगे बढ़ रहे हैं और पवित्र आत्मा और स्वर्ग का परमेश्वर जो है आपकी सहायता कर रहे हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं। और मैं उम्मीद रखता हूं, विश्वास रखता हूं कि हम इन बातों के द्वारा, जो कि परमेश्वर के वचन से जुड़ा हुआ है और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हम निरंतर अपने आप को, और जितनी चीजें आपने जो है इस वीडियो क्लास के माध्यम से सीखी है, प्रार्थना के विषय में,
शिष्यता के बारे में और प्रार्थना, वचन और जो जो आपने विषय को सीखा है, अगर उन बातों को आप सही से ध्यान देते, यकीनन आप प्रभु में आशीषित होंगे और निरंतर आपका आत्मिक जीवन प्रभु में बढ़ता जाएगा और आपके जीवन के द्वारा लोगों में प्रभु के नाम की महिमा होगी। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।